सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 को। वन शॉर्ट वीडियो के अंदर आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब भाई क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो कसम से कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता जीरो। अब तुम्हें पता तो होगा इसे रेशनल नंबर क्या होता है, अगर तुमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो पढ़ी है तो। अब बार बार मैं कॉन्सेप्ट कर रही हूँ तो यार एक बार जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो ना, क्यों नहीं चेक कर रहे तुम। अब देखो, हमें बताना है कि जीरो क्या रेशनल नंबर होता है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या आप इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। तो चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं, देखते हैं लिख करके। अब देखो ये है हमारा जीरो, बड़ा सा जीरो। अब देखो अगर मैं जीरो के नीचे लगा दूं 1, जीरो को 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, मेरे पास जीरो ही आएगा। जीरो के नीचे कोई भी नंबर लिख दो, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पी और क्यू की फॉर्म में हो गया। यहाँ पे जीरो को आप क्यू कह सकते हो और 1 को क्यू कह सकते हो, है ना। जीरो को पी, 1 को क्यू कह सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब क्या है, जीरो एक रेशनल नंबर है। जहां पर भी आप किसी नंबर को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख देते हो वही रेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन के अंदर ये आंसर दे दिया भाई उसने। क्या पूछ लिया आपसे, कौन सी बड़ी चीज पूछ ली उसने आपसे, उसने यही तो बोला है कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, और साथ में बोल भी दिया कि क्या इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। तो जिस भी चीज को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होती है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जीरो को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही मैं जीरो के नीचे अगर लगा दूं माइनस का 2, माइनस का 2 से जीरो को डिवाइड करोगे जीरो ही आएगा। और यहाँ पर माइनस का 2 क्या है, क्यू है, और जीरो क्या है, पी है। ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। 0 में -1 ये पी वाई क्यू हो गया। 0 में 50 ये पी वाई क्यू हो गया। तो भाई हाँ, जीरो को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा जीरो क्या हो जाएगा, इज अ रेशनल नंबर। कोई बड़ी बात नहीं थी भाई, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब भाई क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमें गिवन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 6 रेशनल नंबर बताने हैं 3 और 4 के बीच में। अब तुम बोलोगे दीदू यार 6 नंबर कैसे बता देंगे 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर आता ही नहीं है। हम शर्त लगाते हैं 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं आता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आता है भाई, आता है, तो आप कहोगे नहीं आता बिल्कुल भी। अब देखो कैसे आता है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे लिखो 4। अब आप बोलोगे दीदी देख लो 3 के बाद में सीधा 4 आता है, हमने तो सीधा 4 पढ़ा है, इसके बीच में कोई 6 नंबर आते ही नहीं है। तो देखो अभी अगर मैं निकाल के बता दूं क्या मानोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, ठीक है। अभी मैं आपको जो है यहाँ पे 6 नंबर निकाल के बताती हूँ 3 और 4 के बीच में, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। डील डन। चलो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। रेशनल नंबर मतलब पी वाई क्यू फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 को 1 से डिवाइड कर दिया, 4 को 1 से डिवाइड कर दिया। अब 1 से डिवाइड करने पर इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एकदम ढीठ इंसान है। 1 से इनको डिवाइड करा, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, 3/1, 1 को जो है हम 3 से करेंगे 3 ही आएगा, 1 को 4 से करेंगे 4 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसने बोले 6 नंबर निकालने हैं। अब जितने भी नंबर निकालने हो उससे बड़े नंबर जो है आपको क्या करने हैं, इनके साथ में मल्टीप्लाई कर देने हैं। अब जैसे 6 नंबर निकालने हैं ना, तो हम यहाँ पर 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे कि 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो। अब यहाँ पे मैं 10 ले रही हूँ क्योंकि 10 को जो है मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान होगा, कैलकुलेशन ईजी पीजी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे 10 ले रही हूँ। तुम जो मर्जी ले लो, 6 से बड़ा नंबर लेना है बस, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 10, मैं क्या करूंगी, 10 को जो है मल्टीप्लाई करूंगी 3 के साथ में, और नीचे 1 के साथ में भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 10 को जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया दीदू। अब देखो 10 × 3 हो जाएगा 30, टेबल तो आती है ना, आती है यार दीदू, क्या मजाक बनाते रहते हो। 10 × 4 40, और यहाँ पर हो जाएगा 10। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 30/10, यहाँ पर आ गया 40/10। अब इनके बीच के 6 नंबर तुम यहाँ पे लिख दो। 30 से बड़े नंबर जैसे कि 31 हो गया, 30 से बड़ा 31 ही होता है, और क्या होता है 31/10, 32/10, 33/10, 34/10। यार मेरे बोलने की स्पीड तेज है, लिखने की थोड़ी स्लो है। 34/10, 35/10, 36/10,
है ना। अब ये क्या हो गए तुम्हारे 6 रेशनल नंबर हो गए 3 और 4 के बीच के, बस यही निकालना था। अब निकाल दिया ना मैंने 6 रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में। तो जाओ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को इसी बात पे। अब देखो यार, अब तुम कहोगे दीदी आपने ना कुछ ना हमारे साथ झोलमाल किया है, आपने 10 लिया यहाँ पर, तो 10 से जो है आपका आंसर आ गया। अब हम जो है कोई और नंबर ले ले तो क्या आंसर आ जाएगा? तो बस आ जाएगा आंसर। बस आपको करना क्या है, 6 से बड़ा नंबर लेना है। 6 रेशनल नंबर मुझे यहाँ पे फाइंड करने हैं ना, तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 7 या फिर 8 ले लेते हैं, है ना, 8 ले लेते हैं, 7 भी ले सकते थे वैसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप 3 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपको रेशनल नंबर बनाना है, जो भी आपके पास नंबर हो उसको रेशनल नंबर बनाना है। रेशनल नंबर कैसे बनाएंगे, उसको 1 से डिवाइड करके, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 8 1 इंटू 8। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, 4 से भी जो है 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से भी जो है 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 3 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 24 अपॉन में 8, 4 8 जा 32, यहाँ पर जगह 8 इंटू 1 8। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके बीच के 6 नंबर लिख देने हैं। सिंपल बात, इसके बीच के 6 नंबर लिख दो। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 28/8, 29/8, 30/8, कितने हो गए, 3 3 6 हो गए ना 6। यहाँ पर ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब भाई एनसीईआरटी से मैच करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहां पर पता नहीं उसने क्या लिखा है, मतलब उसने किससे मल्टीप्लाई करा है। 3 और 4 को उसने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आंसर कुछ और आया, 8 से मैंने करा तो आंसर कुछ और आया, 7 से करेंगे तो कुछ और आएगा, 9 से करेंगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। लेकिन आंसर दोनों करेक्ट है, ऐसा नहीं कि ये वाला आंसर गलत है या ये वाला आंसर गलत है। आपको बस एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, और ये आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीचर जो है उठा करके यही देंगे आपके चैप्टर 1 में से, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में से। इनको अच्छे से रट लेना, रटना मतलब ध्यान से समझ लेना, ठीक है। रटने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी दीदी ने तुम्हें जो पढ़ाया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 उसने यहाँ पे गिवन कर दिया कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें अब 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। वापस से बेट लगाए, नहीं दीदी रहने दो, आप फिर से कुछ ना कुछ करने को कह दोगे, तो चलिए बिना बेट लगाए शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, प्रोसेस वही रहेगा, पहले 3/5 लिखेंगे, यहाँ पे 4/5 लिखेंगे, है ना। अब देखो, अब मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 5 से बड़े नंबर क्या करेंगे, हम सोचेंगे 5 से बड़ा आपका कौन सा भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है, उससे आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। मेरे दिमाग में 6 आया, मैंने 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आपके दिमाग में अगर 7 आया था तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से बड़े से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे 5 निकालने हैं, मैं 5 से बड़े वाले से इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, ऊपर नीचे करना है, ठीक है। 3 इंटू 6 करेंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 ही होता है ना, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच के जो है नंबर्स हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि 19/30 हो गया, 20/30 हो गया, 21/30 हो गया, 22/30 हो गया, 23/30 हो गया, 24 तो नहीं लिख सकते, 23/30 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास 5 रेशनल नंबर आ गए इन दोनों के बीच के, यही हमें निकालना था। बस करना क्या है, देखो यहाँ पर आप कहोगे दीदी 1 से डिवाइड क्यों नहीं करा, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड इसलिए नहीं करा क्योंकि पहले से PYQ की फॉर्म में है, पहले से ये रेशनल नंबर की फॉर्म में है। रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, जो कि PYQ की फॉर्म में होता है। यहाँ पर 4P है, 5Q है, यहाँ पर 3P है, 5Q है। यहाँ पर पहले से ये PYQ की फॉर्म में है, तो इनको हमें PYQ की फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्यों 1 से डिवाइड करा था, क्योंकि वहां पर मुझे PYQ की फॉर्म में बनाना था, लेकिन यहाँ पे पहले से था, तो मेरे को वो वाला स्टेप तो यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने देखा 5 रेशनल नंबर है, तो 5 से बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है। तो मैंने 5 से बड़ा नंबर ले लिया, यहाँ पे मैंने 6 लिया, आप 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें बोला जा रहा है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, ये हमें बता दो और रीजन दे देना कि आपका आंसर सही है, ठीक है। तो दे देंगे भाई रीजन, हमें क्या दिक्कत है। अब देखो फर्स्ट आपको क्वेश्चन गिवन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। और अगर नहीं पता तो भाई जाओ फटाफट से डिस्क्रिप्शन में कॉन्सेप्ट पढ़ लो, भाई कॉन्सेप्ट पढ़ लो इस चैप्टर का, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर जो है आपके स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सो ऑन चलता जाता है इन्फिनिटी तक,
ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सो ऑन चलता जाता है इन्फिनिटी तक। अब हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो भाई यहाँ पे दिख ही रहा है कि जो जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये होल नंबर भी हैं, है ना। होल नंबर में भी तो आ रहे हैं नेचुरल नंबर, 1 भी यहाँ पे आ रहा है, 2 भी यहाँ पे आ रहा है, 3 भी यहाँ पे आ रहा है, 4 भी यहाँ पे आ रहा है, आता जाएगा इन्फिनिटी तक हमारे पास होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर होते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। होप सो तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो भाई कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दीदी पागल नहीं है जो बार बार बोले जा रही है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब हमें बताना है कि जो आपका जितना भी इंटीजर होता है ना, जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब ये पता करने से पहले हमें भी पता होना चाहिए कि इंटीजर होते क्या है। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन चलता जाता है +- इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ पर ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जिनमें +- वैल्यूज होती हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं। अब होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे पॉजिटिव नंबर्स, है ना, सो ऑन चलते जाते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब मुझे बताओ कि जितने भी इंटीजर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं क्या ये होल नंबर भी हैं, तो भाई नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स तो होल नंबर हैं, लेकिन नेगेटिव का क्या, नेगेटिव कहाँ जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी तो हैं, जैसे कि यहाँ पे -1 है। अब आपको होल नंबर में -1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, ये याद रखना है। यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ये हमें बताना है। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। दीदू जो PYQ की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि आप ले लो 2/3, 1/3, 4/2, 6/3, 5/7, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है ना दीदी। अब बताओ कि होल नंबर क्या होते हैं। अरे दीदी अभी ऊपर ही तो बताया था होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 सो ऑन चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। अब भाई आपको तो पता है कि होल नंबर क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि क्या 2/3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे 1/3 दिख रहा है, 4/2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा तो भाई नहीं होते हैं रेशनल नंबर, होल नंबर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। बस यहाँ पे लिख दो फॉल्स, कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, स्टेटमेंट सही नहीं है, क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो जाता है और आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।